नमस्कार साथियों, आज हम लोग फ्रायड के मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत साइको एनालिटिकल डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, फ्रायड जो थे लैंगिक के बारे में यानी लिंग का एक तरीके से देखेंगे कि विकास कैसे होता है। तो उन्होंने बताया मुखावस्था, गुदावस्था, लिंग प्रधान अवस्था, अव्यक्त अवस्था और जन्नात्मक अवस्था। और इस 5 प्रकार की अवस्थाओं को जीरो से लेकर के 2 वर्ष तक जो है मुखावस्था को बताया, और 2 से लेकर के 4 वर्ष गुदा प्रधान अवस्था बताया, और 4 से लेकर के 6 वर्ष लिंग प्रधान अवस्था, 6 से लेकर के 12 वर्ष अव्यक्त अवस्था, और 12 से लेकर के ऊपर जो है जन्नात्मक अवस्था बताया। अब देखेंगे जब फ्रायड का नाम आता है तो पहले ये क्वेश्चन बनता है फ्रायड रहने वाले कहाँ के थे। तो फ्रायड रहने वाले ऑस्ट्रिया के थे। दूसरी चीज़ है फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, साइको एनालिटिकल थ्योरी। उन्होंने पूरे मन को ही विश्लेषित कर दिया था, जो है एकदम एनालिटिकल कर दिया था। और उन्होंने बताया कि मन मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, जो चेतन होता है, अचेतन होता है, अर्धचेतन होता है। जो जब हम किसी चीज़ को पहली बार याद करते हैं तो किस मन से? चेतन मन से। और जब वो हमारे किस मन में चला जाता है? अचेतन मन में चला जाता है, अनकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। जब हमको पुनः उसकी ज़रूरत पड़ती है तो अचेतन मन से चेतन मन में ला करके हम उसका यूज़ करते हैं। यानी तो हमारा अचेतन मन ज़्यादा हावी होता है, ज़्यादा प्रभावशाली होता है। और अर्धचेतन की बात उन्होंने बताई कि जब अचेतन से चेतन मन में कोई चीज़ याद नहीं आ पाती है तो अर्धचेतन मन की बात की। और इन्होंने इड, ईगो, सुपर ईगो यानी इदम, अहम, पराहम की बात की। तो ईड जो होता है बड़ा स्वार्थी प्रवृत्ति का होता है, कोई चीज़ देखेगा लेने का प्रयास करेगा, मारने का प्रयास करेगा, छीना झपटी, चोरी, बेईमानी जो भी है उसके अंदर एकदम नैतिकता के अभाव होगा, स्वार्थी प्रवृत्ति का होगा, तुरंत तत्काल सुख की प्राप्ति करना चाहेगा। और जो अहम होता है वो नैतिक प्रवृत्ति का होता है, वो चाहता है कि नहीं अच्छा काम करेंगे तो हमारी अच्छी बात होगी। और जो सुपर ईगो तो भाई उसकी बात ही नहीं है, जिसके अंदर सुपर ईगो हावी हो जाता है वो कभी गलत कर ही नहीं सकता, सोच ही नहीं सकता। किसी का कितना भी पैसा गिरा हो, कितना भी सामान हो, वो लेने की बात ही नहीं करेगा, नहीं अच्छी चीज़ों के बारे में करेगा। और दोनों के बीच में जो है संबंध को स्थापित करता है कि बताता है कि भाई नहीं ये गलत है, ये सही है, यानी इदम और अहम के। तो ये 3 चीज़ों की बात होती है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, यानी फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, और दूसरा फ्रायड का मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। अब मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत को आप देखेंगे कि जो मुखावस्था होती है जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक की अवस्था, इसमें बच्चा किसी चीज़ को गिर गई है, नीचे पड़ी हुई है, या कहीं भी बच्चा 2 से लेकर के यानी 2 वर्ष तक है, वो 0 से लेकर के 2 वर्ष, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक है, तो अपने उठा करके मुँह में डालेगा, खाने का प्रयास करेगा। कोई भी चीज़ है उसके अगर सर्प भी आ जाएगा तो सर्प को भी पकड़ के मुँह में डालेगा, बिच्छू आ जाएगा उसको भी पकड़ के, खाना पीना कुछ भी जो भी चीज़ें, ज़मीन में मिट्टी पकड़ी हुई तो अच्छे नहीं देखते हैं आपके बच्चे मिट्टी खाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनकी आदत होती है कि किसी भी चीज़ को मुँह में डालना। इसीलिए इसको कहा गया मुखावस्था, जन्म से लेकर के 2 वर्ष। दूसरी चीज़ होती है, एक चीज़ और होती है इसी मुखावस्था में, एक लिबिडो ग्रंथि का विकास हो जाता है। लिबिडो ग्रंथि पूछता है कि किस अवस्था में लिबिडो ग्रंथि का विकास? मुखावस्था में, ठीक है। तो शैशवावस्था में भी कभी कभी पूछता है, अगर मुखावस्था नहीं दिया गया शैशवावस्था भी कह देगा। शैशवावस्था में क्योंकि एक तरीके से जन्नात्मकता जो होती है, सेक्सुअलिटी जो होती है शैशवावस्था में भी शुरू हो जाती है, लेकिन वो कार्य रूप में उसको एक तरीके से कार्य रूप में फंक्शनिंग नहीं होता है। लेकिन देखेंगे आप बच्चा एक स्तन माँ का पकड़ के सहलाता है, फिर उसको पीता है, फिर चूसता है, इस तरीके के कुछ लक्षण उसमें आ जाते हैं। फिर दूसरी चीज़ होती है गुदावस्था। गुदावस्था जो 2 से लेकर के 4 वर्ष होती है, इस समय बच्चा क्या करता है कि अपने जो पोटी है यानी लैट्रिन पेशाब जो भी करनी है तो बच्चा बताने का प्रयास करता है, रोने लगेगा, बिस्तर से उतर जाएगा, है ना, तुरंत जो है उसके स्वभाव में अंतर आ जाएगा। तो इस चीज़ को बताते हैं फ्रायड जी कि ये गुदावस्था होती है जो 2 से लेकर 4 वर्ष होती है, जो उसके गुदा से संबंधित चीज़ें हैं, उसके मतलब लैट्रिन पेशाब से की बातें बताना है। फिर अगला है आपका लिंग प्रधान अवस्था। लिंग प्रधान अवस्था में ये होता है कि बच्चा जो है, जैसे देखेंगे कि उसके जो जेंडर हो गए हैं वो किस अवस्था में हावी होंगे। इसमें 2 चीज़ें आती हैं, एक तो आती है इलेक्ट्रा ग्रंथ, एक ओडिपस ग्लैंड। ओडिपस नाम सुने होंगे आप लोग, ओडिपस ग्रंथि या ग्लैंड कहेंगे, ओडिपस ग्रंथ। एक इलेक्ट्रा ओडिपस ग्रंथि। इसमें
जो है ग्रीस की एक घटना है कि एक जो लड़का था और वह जो है अपने बाप की हत्या करके अपनी माँ से शादी कर लेता है। नहीं, इसमें क्या था, बालक का संबंध किससे हो जाता है, माता से। बालक का लगाव, बालक का स्नेह, बालक का प्यार जो है, यानी बालक यानी लड़का या बालक कह लें, बालक का स्नेह या लगाव किसी माता से हो जाता है, माँ से ज़्यादा हो जाएगा इसमें, इस अवस्था में। यानी 4 से लेकर के 6 वर्ष के। इलेक्ट्रा ओडिपस में बालिका का संबंध यानी लड़की का संबंध किससे हो जाता है, पिता से। बालिका का स्नेह या प्यार या लगाव किससे हो जाता है, पिता से। इलेक्ट्रा में, ओडिपस में, ये 2 चीज़ें हैं। फिर अव्यक्त अवस्था, इसमें क्या होता है कि बच्चा जैसे नहाने गया तो अभी बच्चा किसी चीज़ के कहने में संकोच करता है, शर्माता है, इसीलिए उसको अव्यक्त अवस्था कहा गया। क्योंकि आप देखेंगे छोटे बच्चे हैं, अभी नहा रहे हैं तो कपड़ा निकाल के पूरा नंगे नहा रहे हैं, लेकिन एक अवस्था ऐसी आती है कि बच्चा शर्माने लगता है। उसके मम्मी पापा कहेंगे बेटा कपड़ा निकालो, कपड़ा निकालो, तो कहेगा नहीं 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 निकालेगा, पैंट पहना रहेगा या तौलिया लपेट लेगा, तुरंत नहा करके तुरंत भाग जाएगा, कमरा बंद कर लेगा। तो इस अवस्था में अव्यक्त अवस्था 6 से लेकर के 12 वर्ष, इस अवस्था को हम विद्यालय की व्यवस्था कर सकते हैं। और बच्चा जो है अपनी बात को कहने में जो है संकोच करता है, वह कहता नहीं है। अगली जन्नात्मक अवस्था या प्रजनन की अवस्था, इसको कहेंगे। इस अवस्था में बच्चा क्या होता है, नहीं चाहे बालक हो चाहे बालिका हो, आप जानते ही हैं कि बच्चियों का पीरियड शुरू हो जाता है, बच्चों के स्तन वगैरह के उभार हो जाते हैं, यानी उसमें सारी चीज़ें जो है सेकेंडरी सेक्सुअल आर्गन से स्टेज हो जाते हैं, बच्चों में बाल वगैरह आना शुरू हो जाते हैं, बच्चों के भी जो सेक्सुअली रूप से धीरे धीरे जो है उनका जो आर्गन वगैरह होते हैं जो एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं। तो ये 5 अवस्थाएं हैं। फिर इसके बारे में इन्हीं के एक शिष्य थे, फ्रायड के एक शिष्य थे, जिनका नाम था एरिक एरिक्सन। एरिक एरिक्सन का मनो सामाजिक सिद्धांत, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन्होंने बताया था कि जो पूरा जीवन हमारा बीतता है, कई अवस्था में बीतता है, 8 अवस्था में बीतता है, 8 अवस्था में बीतता है। पहला है विश्वास बनाम अविश्वास, विश्वास बनाम अविश्वास, जो आपकी 0 से लेकर के 1 वर्ष। दूसरा है स्वायत्तता बनाम शर्म, स्वायत्तता बनाम शर्म, जो है 1 से लेकर के 3 वर्ष। तीसरा है पहल बनाम अपराध, जो 3 से लेकर के 5 वर्ष। चौथा है परिश्रम बनाम हीनता, यह है 5 से लेकर के 12 वर्ष। पांचवा है पहचान बनाम संभ्रांति, यह है 12 से लेकर के 18 वर्ष। छठवां है जन्नात्मकता बनाम आत्मीयता बनाम अलगाव, 18 से लेकर के 35 वर्ष। इसमें उसके बाद 7वां है जननात्मकता बनाम स्थिरता, 35 से लेकर के 60 वर्ष, या कहीं के 55 भी होगा। और 8वां लास्ट वाला है आपका संपूर्णता बनाम निराशा, यह है आपकी 60 से लेकर के मृत्यु तक या ऊपर तक। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं।